से आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना कि झारखंड, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड को अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाना चाहें तो संभव नहीं है। झारखंड भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी वे विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। इसीलिए झारखंड को भाषा के आधार पर एक हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड की पहचान भाषा से हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम रिपोर्ट की भी बात करें तो 9 भाषाएं हैं, तो उनके आधार पर एक हम तय नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड कैसे बन सकता है? खतियान से बन सकता है। तो इसलिए उदाहरण सामने है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्होंने खतियान के आधार पर यह तय किया है कि उनका राज्य का निवासी कौन होगा। तो फिर हम क्यों तय नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस चीज को मानना होगा, झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक यानी यहाँ उद्योग है। यहाँ की जमीन पर सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, हीरा मोती सब मिलता है। और हमेशा कालांतर से हमेशा लोगों की नजर यहाँ पर रही है। यहाँ के लोग भोले भाले, इस बात को भी आपको मानना होगा। हम लोग जंगल में, वन पर्वत पहाड़ गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं, रहे हैं कि नहीं? और हमारे इसी भोलेपन का फायदा इन्होंने बखूबी उठाया है। क्योंकि ये बात सही है कि जितने विधायक लोग हैं वे मूलतः 72-73 जो विधायक हैं वो हमारी माटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ विधायिका से ही राज चलता है? लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका में हमारे लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे चंपई सोरेन रहे, सविता महतो रहे और भी मंगल कालिंदी रहे, वे लोग संभव है यहाँ के होस्ट हैं, यहाँ की माटी के हैं। लेकिन जैसे हम कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका यानी जो क्रियान्वयन करती है, जिसमें हम लोग अधिकारी को कह सकते हैं, क्या हमारे लोग अधिकारी में है? नहीं है। क्या वे IAS IPS के रैंक में है? नहीं है। क्या वे BDO CO के रैंक में है? नहीं है। क्या वे थाना प्रभारी हैं? नहीं है। तो नियम तो बनाती है विधायिका, तो कलम चला दी कि ये नियम है, नियम को क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका, वहां हमारे लोग नहीं है। मुख्य स्थान होता है न्यायपालिका, क्या वहां हमारे लोग हैं? नहीं है। तो हमारे लोग, यदि हमारे लोग आगे आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा, यहाँ के लोगों को रिजर्व करना होगा, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे भाषा के आधार पर दें या खतियान के आधार पर दें। यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ के लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित होना होगा। आज डर क्यों है? आज डरने की क्या बात है, इसको भी जानना होगा। आप एक औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। आज ये जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ये मुख्यतः एक औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप तो यहाँ के लोग हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, चांडिल डैम आपका किधर है ना बगल में। चांडिल डैम में डैम बनने के समय तमाम लोगों की जमीनें ली गई। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन जो कुर्मी लोग हैं उनके आंकड़े मेरे पास है। आंकड़े कहते हैं 60,000 एकड़ जमीन लिया गया है। कितना? 60,000 एकड़ सिर्फ एक समाज का। उसके बाद संथाली है, हो है, उरांव है, उनका भी जमीन लिया गया है। उनके अलावा भी और भी समाज हैं, लेकिन उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जिसका आंकड़ा मेरे पास है, जिसको मैंने पढ़ा है, 60,000 एकड़। 60,000 एकड़ का मतलब मोटा मोटी 60 गो गांव, छोटा छोटा, हम मोटा मोटी माने 84 गांव, हम मोटा मोटी माने यानी उतना गांव को बेघर किया गया। चलिए ये भी मानते हैं कि चलिए विकास होना चाहिए, कंपनी आनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है। 60 नहीं, 84 नहीं, आप 184 गांव उजाड़िए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए ना। जिन गांवों को आपने उजाड़ा है, प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, जिन गांवों को आपने उजाड़ा है। क्योंकि वो जमीन, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान उनकी उनकी माटी, उनकी माँ है, माँ समान है। आपने उनको उनकी जमीन से बेदखल किया है विकास के नाम पे, तो पहला विकास उनका होना चाहिए। तो क्या आपने विकास किया? नहीं किया। 60,000 एकड़ जमीन जो लिया गया है, दुख की बात है, दर्द और पीड़ा की बात है। 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। 1.5 रुपया डिसमिल में उतना सारा जमीन 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया है। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वो घटना जो कभी चांडिल में घटा है, जो पंचायत मैथान में घटा है, वो घटना आपके गांव में भी घट सकती है। क्योंकि एक बात सबने कहा है,
जो व्यापारी होते हैं उनका कोई मजहब और धर्म नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने होती है।